तो आज की हमारी ये जो वीडियो है आपके सवालों का जवाब पार्ट 2 है। पूरा वीडियो देखना है क्योंकि यही ऐसी वीडियो होती है जिसमें बहुत सारे आपके मिसकंसेप्शन यानी कि आपकी जो गलत सोच या धारणाएं हैं वो कहीं ना कहीं मैं क्लियर करता हूं और बहुत सारी ऐसी जानकारी देने की कोशिश करता हूं जो नए लोगों को नहीं पता होती है, ख़ास करके जो सिक्का बेचने के चक्कर में परेशान है या पुरानी नोट्स बेचने के चक्कर में परेशान है, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होती है। तो मैं इसमें सारी कोशिश करूँगा ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो नए लोग आते हैं हमारे चैनल पे जुड़ते हैं तो वो लोग के इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और जो पुराने मेंबर्स हैं उनके लिए भी कुछ जवाब इसमें मिलेंगे, यानी कि जानकारी भी मिलेगी। तो सबके लिए ये वीडियो है, नए लोगों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि ये वीडियो मैंने जो पहली बनाई थी वो काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1-1.5 महीना पहले मैंने बनाया था। वो वीडियो में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देख लो आप, फिर साथ में इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो चलो स्टार्ट करता हूँ कि सबसे कॉमन यही है कि सर सिक्के या नोट्स बेचना है, आपसे कैसे मिले या कैसे आपको बेचे, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। मुझे ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूब्स के जो चैनल्स हैं, अगर आप उस पर जाओगे कमेंट्स में देखोगे तो आपको हज़ारों लोग या सैकड़ों लोग आपको इसी तरीके के कमेंट्स करते हुए दिखेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर देते हैं कि कोई ख़रीदता नहीं है, सारे फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है। इस टाइप के भी कमेंट्स अच्छे यूट्यूबर्स या अच्छे चैनल्स पर भी इस टाइप के कमेंट्स होते हैं। मेरे चैनल्स पे भी 1-2 बार आए हुए हैं। तो बात यह है कि सिक्का या नोट अगर आपको बेचना है तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास जो सिक्के रखे हुए या नोट्स रखी हुई है वो क्यों बिकेगी। पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए, पुराना होने से क्या कोई चीज़ बिकती है? गवर्नमेंट ने नोट्स को बंद कर दिया है, कुछ नोट्स को, कुछ सिक्कों को, तो क्या वो गवर्नमेंट बंद करी हुई चीज़ें कोई ऐसे ही ख़रीद लेगा आपसे? ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे लीगल इलीगल पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस एक क्वेश्चन आप लोगों को रेज़ करवा रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें जो आपके पास पड़ी हुई पुरानी, क्या कोई ऐसे ही ख़रीद लेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर वो आपको पैसा दे रहा है तो कुछ बात होगी तभी वो पैसा दे रहा है आपको। तो पहले तो समझो कि कौन से सिक्के या नोट्स बिकते हैं। तो सबसे जो जो नए लोग होते हैं ना, जो मैंने एग्ज़िबिशन में भी देखा था मुंबई में, कुछ लोग होते हैं जो एजुकेटेड होने के बावजूद गलत वीडियो को देख करके उन्हें ये लगता है कि शायद हमारे पास जो पुराने सिक्के हैं इसकी वैल्यू है या पुरानी हमारे पास जो नोट्स है उसकी वैल्यू है। तो वो लोग बेचारे वो वैसी वीडियोस को देख करके अपना कलेक्शन एग्ज़िबिशंस में लेके आ जाते हैं इस उम्मीद पे कि उनके सिक्के बिकेंगे तो हज़ारों लाखों रुपए उनको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग तो ठगी का शिकार होते रहते हैं ऑनलाइन में, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 90% जो वीडियो डेली बेस पे बनती है सिक्कों या नोट्स के बारे में वो ज़्यादातर फ्रॉड लोगों की होती है। बहुत कम वीडियो है, बहुत कम चैनल है जिन्होंने अच्छी जानकारी दी हुई और दे रहे हैं। मैंने कुछ चैनल्स के नाम किसी वीडियो में दिखाए भी थे। तो अगर आप जो लोग नए लोग हैं और आप लोग सिर्फ फ्रॉड लोगों के चैनल देख करके ये उम्मीद पे आए हो इस फील्ड में, सिक्कों की दुनिया में, कि आपके पास पुराने सिक्के जो हैं वो बेच के आप लखपति करोड़पति बन जाओगे, तो सबसे पहले कहूँगा कि ये धारणा को दिमाग से निकाल लो। पुराने सिक्के नहीं बिकते, पुरानी नोट्स नहीं बिकती। ठीक है, कोई भी सिक्का या नोट दुर्लभ या रेयर नहीं होगा जब तक बिकेगा नहीं। दुर्लभ या रेयर का मतलब ये होता है जो बहुत कम छपे हुए होते हैं, यानी उनकी क्वांटिटी, उनकी तादाद बहुत कम होती है, आसानी से वो मिलते नहीं हैं। तो उस टाइप के जो सिक्के होते हैं उनकी अच्छी कंडीशन में बहुत अच्छी प्राइस होती है, नॉर्मल कंडीशन में प्राइस बहुत कम हो जाती है। तो कंडीशन का भी इसमें बड़ा मैटर होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास अभी रिसेंटली 2022 में जो सिक्के छपे हैं अमृत उत्सव वाले 75 ईयर के, जो अभी हमारे छपे हैं कॉमरमेटिव कॉइन्स, वो 75वीं सालगिरह के जो बने हुए सिक्के हैं उनमें एक गलती हो गई, 2021 लिखा हुआ किसी किसी सिक्कों में आ गया है, जिस पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था 1 रुपीज़ के ऊपर ख़ास करके कि 1300 सिक्के ही वो छपे हैं।
जिसमें 2021 गलती से लिख के आ गया बिकॉज वो 2022 के छपने थे। तो वो एक गलती की वजह से उस सिक्के की प्राइस अभी मार्केट में लगभग कोई 1000 रुपये भी बता रहा है, कोई 2-2,500, कोई 3000 भी बता रहा है। और वो सिक्के ज़्यादा नहीं छपे, सिर्फ़ और सिर्फ 1300 सिक्के छपे। तो 1300 सिक्के और हमारी तादाद देख लो, पूरे इंडिया में लगभग 150 करोड़ की आबादी है। उसके अंदर अगर ये 1300 सिक्के कहीं पे मतलब यूज़ में आ गए हो तो कितने दुर्लभ होंगे वो सिक्के, ये उसका लॉजिक है। तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है और जिसमें कोई ख़ासियत आ जाती है, कोई ऐसा एरर, जैसे अभी मैंने बताया 2022 के बजाय 2021 लिख के आ गया, ये एक टाइप का एरर है, ये एक टाइप की गलती है, जिस वजह से वो सिक्का जो कलेक्शन करते हैं सिक्कों का, जिन लोगों को शौक़ होता है, जिन लोगों को हॉबी होती है, उन लोगों के नज़र में वो एक रेयर सिक्का बन जाता है, दुर्लभ सिक्का बन जाता है। वीडियो भले ही लंबी होगी लेकिन आप लोगों को सुनना पूरा है, समझना है, उसके बाद फिर इस फील्ड में आपको काम करना है। तो सिक्के इस तरीके से दुर्लभ होते हैं, पुराने होने से नहीं। अभी जैसे मैंने बताया 2022 के छपे हुए सिक्के, जो 1 रुपये का सिक्का है वो 2-2,500 की कीमत रख रहा है। उसकी वजह वो पुराना नहीं है, उसके अंदर कोई ख़ासियत आ गई है। तो ये समझाना है आपको। तो पुराना सिक्का होने से नहीं बिकेगा, अगर वो बहुत कम छपा हुआ है या उसमें कोई एरर हो गया है या कोई यूनिकनेस आ गई है, कोई डाई वैरायटी का टाइप का कुछ चीज़ें हुई है उसमें, या म्यूल वैरायटी हो गया है वो, ये सारी चीज़ें क्या होती है मेरे वीडियो में अगर आप जाके पुराने वीडियोस चेक करोगे तो उसमें आपको म्यूल के बारे में समझ में आएगा, ओएमएस क्या होता है, कौन सा सिक्का होता है वो समझ में आएगा। इस टाइप के डाई वैरायटीज़, एज वैरायटीज़, इस पर सब पर मेरी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। तो वो वीडियोस आप थोड़ा देखो, आपके लिए बनाया हूँ, ख़ास करके नए लोगों के लिए, जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है और जो लोग सिक्के का लेकिन कलेक्शन करके बेचना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे, मैं देखता हूँ, मुझे डेली बेस पे फ़ोटो वगैरह भेजते हैं, जबकि मैं वीडियोस बना के रखा हूँ, लेकिन उनको समझाने के बाद भी उन लोगों को शायद नॉलेज नहीं समझ में आ रही है, या फिर वो कोई भी 5 रुपये के या 1 रुपये के, 2 रुपये के सिक्कों को ये जज कर बैठते हैं कि ये सिक्के में कोई ख़ासियत हो सकती है, तो वो फ़ोटो निकाल के भेज देते हैं। तो पहले तो आप चीज़ों को सीखो, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें हैं, शॉप है, जिनके पास चिल्लर आते रहता है, नोट्स आते रहती है, तो हर नोट, हर सिक्का दुर्लभ नहीं होता है। बेसिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वीडियो के ज़रिए लो या आप हमारी किताब वगैरह ख़रीद, किताब पर मैं आऊँगा बाद में। तो पुराना होने से सिक्का नहीं बिकेगा, चाहे आपके पास कितना ही पुराना क्यों ना हो, चाहे 1000 साल पुराना हो, उससे सिक्का नहीं बिकता है। सिक्का नया हो लेकिन दुर्लभ होगा, यूनिक होगा, वो बिकेगा। सेम चीज़ नोट पे भी अप्लाई होती है। अगर नोट भी आपके पास पुरानी से पुरानी क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है, उसमें कोई ख़ासियत होगी, दुर्लभ होगी, तो वो नोट बिकेगी। अच्छा, नोट्स और सिक्कों में जो प्राइसिंग होती है, एक तो जो लोग होते हैं, फेक लोग होते हैं, वो भी लाखों की, करोड़ों की बात करते हैं। और जो जनरली सिक्के बिकते हैं, जो आम तौर पे लोगों को मिलते रहते हैं, क्या उसमें भी कोई लाखों करोड़ों के सिक्के होते हैं? तो हाँ, होते हैं, लाखों करोड़ों के सिक्के भी होते हैं, लेकिन वो इतने आसानी से नहीं मिलते। हमारे जो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स है, यानी 1950 के बाद से अभी 2022 तक जो छपे हैं, उसमें कोई भी सिक्का, किसी भी सिक्के की कीमत, जो आम चलन के सिक्के आए हुए थे उसकी बात कर रहा हूँ, किसी भी सिक्के की कीमत 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर नहीं जाती है, ये बात ध्यान रखिए। करोड़ों का कोई सिक्का 1950 से लेके 2022 के बीच में अगर कोई भी सिक्का वीडियो कोई बना रहा है और उसकी कीमत 2 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा बता रहा है, तो वो एक गलत मैसेज है या गलत चैनल आप देख रहे हो, ये समझ लेना। कुछ पैटर्न्स कॉइन्स रहे हैं, पैटर्न्स कॉइन्स उसको बोलते हैं जो कॉइन बनने से पहले कुछ बनाए जाते हैं ताकि वो उसको फाइनलाइज़ किया जाए, उस डिज़ाइन को, उस पैटर्न को, डिज़ाइन को। अगर वो पैटर्न या डिज़ाइन फाइनल हो जाता है तो फिर उसको देख करके वो दूसरे सिक्के बनते हैं। तो वो पैटर्न कॉइन्स बहुत कम मात्रा में होते हैं, बहुत कम बनाए जाते हैं, 5-10 पीस, 15 पीस बनते हैं। तो ऐसे कॉइन्स की कीमत गई है लाखों में। 2.5 लाख में 1 रुपये का सिक्का भी बिका है 1985 का, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम चलन में जो सिक्के आए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कोई भी सिक्के बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं,
एक एवरेज बात करूँ तो 500-1000 रुपये से शुरू होके इनकी जो ज़्यादातर जो सिक्के मिलते हैं उनकी प्राइसिंग जाती है 10 से 15,000 के बीच में। यानी ये समझ लीजिए 500 से 15,000 के बीच में बिकने वाले सिक्के की ज़्यादा तादाद है मार्केट में, जो आपको मिल सकते हैं अगर आप इसका कलेक्शन करते हैं। वैसे ही नोट्स की अगर बात करूँ तो नोट्स भी लाखों में बिकने वाली है, लेकिन जो आम तौर पे जो नोट्स मिलती है, पुराने से पुरानी नोट हो या कोई भी नोट हो, ब्रिटिश इंडिया वाली नोट हो या हमारे रिपब्लिक इंडिया वाली नोट हो, यानी 1950 के बाद वाली, तो उन नोट्स की सिंगल नोट्स में जो आम तौर पे मिलती है नोट्स, बंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल नोट्स, ज़्यादातर वो नोट्स की प्राइसिंग होती है समझ लो 200 रुपये से लेके 1000-1500 रुपये के बीच में। ये रेंज की ज़्यादातर नोट्स होती है। लेकिन लोगों को ये लगता है, उनके पास जो ट्रैक्टर वाली नोट है वो गलत वीडियो देख लेते हैं, उनको लगता है इसका शायद 50,000 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। इन सारे नोट्स के ऊपर हमारे चैनल्स पे वीडियो है। अगर आपके पास ट्रैक्टर वाली नोट है या 2 रुपये की सैटेलाइट वाली नोट है या बोट वाली नोट है 10 रुपये वाली, या 10 रुपये वाली मोर वाली नोट है, या 100 रुपीज़ वाली एग्रीकल्चर वाली नोट है, या 100 रुपीज़ वाली डैम वाली नोट है जिसके पीछे वो कुंड बना हुआ है, तो वो डैम वाली नोट है, या फिर सिक्कों में अगर कहूँ गांधी जी के पुराने 20 पैसे वाले सिक्के हैं, या फिर इंदिरा गांधी के सिक्के हैं 5 रुपये वाले बड़े वाले, या नेहरू के सिक्के हैं, नेहरू जी के 5 रुपये वाले बड़े वाले सिक्के, या इस टाइप के गेंडा छाप चवन्नियाँ हैं, या 8 आने के पुराने सिक्के हैं, 1 रुपये के पुराने हैं, 2 रुपये के हैं। इन सब पे वीडियो डली हुई है मेरे चैनल पे। अगर आप, मैं बोलता हूँ 10 एक वीडियो अगर मेरे चैनल की कॉइन्स से रिलेटेड अगर देख लेते, नोट से रिलेटेड देख लेते, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कौन से सिक्के बिकते हैं, कौन से नहीं बिकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर आपको इस फील्ड में कमाना है, सीखना है, समझना है, तो आपको या तो सही चैनल्स के सही वीडियो देखने पड़ेंगे या आपको फिर बुक ख़रीदनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा सीरियस हैं, मतलब आप इस फील्ड में, इस फील्ड को लेके आपको लगता है कि इस फील्ड का ग्रोथ है, आगे चल के इसमें काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है, काफ़ी अच्छा करियर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, बुक्स लेना पड़ेगा और एक्सपर्ट लोगों के कांटेक्ट में आपको रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ, लेकिन एक बेसिक नॉलेज मुझे है, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसी की मेंबरशिप हम लेते हैं सिखाने की, और बहुत सारी चीज़ें अभी आगे आएगी जिसका बेनिफिट होगा आप लोगों को जो मेंबर बनेंगे। तो बहरहाल, आप अगर बेसिक चीज़ें सीख के काम करेंगे तो इस फील्ड में आप फुल टाइम काम भी कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो फुल टाइम करके भी इसमें हज़ारों रुपया, लाखों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक टाइम दिया है, किसी ने 2 साल दिए, किसी ने 5 साल दिए, तो उसके बाद उनको समझ में आया कि सही से काम कैसे होता है, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। 2-3 साल टाइम देने के बाद आज वो हज़ारों लाखों रुपया महीने का या साल का, मैं कहूँ तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो साल का डीलर्स टाइप के होते हैं, साल का 10-10 लाख से लेके 1-1 करोड़ रुपया भी कमा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत है, उन्होंने पैसा भी लगाया है जेब का। ऐसा नहीं है कि सिक्के मतलब बेच बेच के यहाँ वहाँ से उठा के ला के बेचते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा आपको। यानी कि बहुत सारे डीलर्स जो होते हैं वो उनको कोई सिक्के ला के देता है तभी वो बेचते नहीं है, वो ख़रीदते भी हैं, ख़रीदना भी पड़ता है। डीलर बनना इतना आसान नहीं है। यूट्यूब पे भाव बता देना तो बहुत आसान है, लेकिन मार्केट में उतर के लोगों के सिक्के ख़रीदना, नोट्स ख़रीदना इतना आसान नहीं है। एग्जीबिशंस में जो लोग वहाँ पे ख़रीदते हैं, भले ही वो कम भाव में ख़रीद रहे हैं, लेकिन फिर भी ख़रीद तो रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपको बेचना नहीं बेचना है, ये आपके ऊपर है। तो बोलने का मकसद ये है कि सिक्के बिकेंगे, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज अगर है तो सिक्के नोट आप इजीली बेच पाओगे। हमें भी बेच सकते हो, बहुत लोग ख़रीदने वाले, एग्जीबिशंस लगते रहते हैं। आप सही सिक्का, सही नोट लेके जाओ, वहाँ पे बताओ, अलग अलग स्टॉल मिलेगा सिक्के ख़रीदने वालों का, नोट्स ख़रीदने वालों का। एक से भाव निकालो, दूसरे के पास जाओ, दूसरे से भाव निकालो, तीसरे के पास जाओ, तीसरे से भाव निकालो, जिसका भाव जमेगा आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। अगर आप वाकई में सिक्के बेचना चाहते हैं तो घर बैठे ना आपके पास कोई आके ख़रीदेगा। एक बात ध्यान रखना, वो फ्रॉड लोग होते हैं जो बोलते हैं हमारा आदमी आपके पास आएगा, हमारी कंपनी के लोग आएंगे, वो सब फ्रॉड बातें हैं। कोई कंपनी नहीं होती है,
कोई आदमी आके ख़रीदता नहीं है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है जो कलेक्शन करते हैं नोट्स और सिक्कों का। हाँ, बहुत कोई रेयर आइटम है अगर उनको कन्फर्मेशन होती है, जैसे मुझे ही अगर कोई बोल दे, मेरा कोई मेंबर हो उसके पास बहुत अच्छी चीज़ हो और मैं अगर समझो उनके एरिया में जाने वाला रहूँगा, तो हो सकता है मैं उनके पास चले जाऊँ देखने के लिए। लेकिन ऐसे हर कोई मुझे फ़ोन करके बोलेगा मेरे पास सिक्के आओ, तो कोई नहीं जाता है, ऐसे कहीं पे कोई जाता नहीं है। जिनके सिक्के सही होते हैं उनको बेचने का तरीका पता भी चल जाता है, कहीं ना कहीं वो लोग एग्जीबिशंस अटेंड कर लेते हैं या सही लोगों तक वो पहुंच जाते हैं। तो पहले तो ये कहूँगा चीज़ों को सीखो समझो, ख़ास करके वीडियोस को अच्छे से देखो, भले ही आधे घंटे की वीडियो हो, टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखो, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी कैसे यहाँ पे काम होता है। तो चाहे आपके पास नोट हो सिक्के हो भाई, ये बात आप लोगों के लिए मैंने 15 मिनट समझाई है, इस बात को समझो, उसके बाद आप हमसे या किसी और से कांटेक्ट करो, ठीक है। दूसरी बात आते हैं कि क्या मतलब पैसे लेंगे आप इसके सिक्के वगैरह बेचने के, या इसी में मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। जो हम मेंबरशिप लेते हैं 1200 रुपये में ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो बहुत से लोगों को लगता है शायद हम 1200 दे देंगे, मेंबर बन जाएंगे, तो उसके बाद ऑर्बिट ग्रुप में हम अपने सिक्के आसानी से बेच सकते हैं। तो भाई सिक्के बेचने के लिए कभी कोई पैसा नहीं लगता है, एक बात ध्यान रखिए, आप सिक्के जब भी बेचेंगे आपको पैसा नहीं लगेगा, फ्री में सिक्के बिकेंगे। लेकिन किसी का तरीका क्या होता है, जैसे अगर आप ऑक्शन हाउस यानी नीलामी घर में अपने सिक्के बिकवाओगे, तो होता यह है कि पहले तो आपको वहाँ अपना सिक्का देना पड़ेगा। अगर वो सिक्का वाकई में बिकने लायक होगा तो वो लेंगे, रेयर सिक्के ही लेते हैं ज़्यादातर। ऑक्शन हाउस वाले आम चलन के रिपब्लिक इंडिया वाले कॉइन नहीं लेते, ज़्यादातर सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स में ही वो लोग डील करते हैं। लेकिन अगर कोई रेयर आइटम रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में है तो वो लोग लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। तो अगर आपका नीलामी घर में सिक्का या नोट बिकने गई है, तो सबसे पहले वो लोग आपका नोट या सिक्का ले लेंगे। फिर जिस दिन उनकी नीलामी लगेगी, ऑक्शन लगेगा, उस डेट में अगर आपका सिक्का या नोट बिक जाएगी, मान लो 10,000 का आपका सिक्का या नोट बिका, तो वो 10,000 में से उसके बाद वो 10,000 में से अपना परसेंटेज काटेंगे। कोई 10% लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 25 लेता है। वो परसेंटेज काटने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा आपको मिलता है, ठीक है। ये होता है नीलामी घर यानी ऑक्शन वालों का काम करने का तरीका। फिर जो डीलर होते हैं वो डायरेक्टली आपको एक ऑफ़र दे देते हैं। मान लो एक 10,000 का सिक्का है, उनको पता है, हो सकता है वो आपको 6,000 का ऑफ़र दे या 7,000 का ऑफ़र दे, क्योंकि उनको भी आगे बेचना है। तो आपको 100% अमाउंट डीलर के पास से तो मिलने से रहा, ऑक्शन में भी बेचोगे तो 20-25%, 15% कटेगा ही कटेगा। तो ये बात होती है, पैसा कम मिलेगा या कटेगा, लेकिन सही लोगों को बेचने के लिए आपको पैसा नहीं लगेगा। यानी डीलर ये नहीं बोलेगा आपको, या ऑक्शन हाउस वाला ये नहीं बोलेगा कि सिक्का बेचने के लिए पहले हमें पैसा दो। तो इस टाइप का ना कोई कंपनी है जो मतलब जिसमें आप सिक्का बेच सकते हो पैसा दे के। बहुत से लोगों को लगता है कि हम 10-20 हज़ार का सिक्का बेचने के लिए अगर 1,000 रुपये देना पड़े तो दे देंगे, लेकिन हमारा सिक्का बिक जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग लालच में भी ये कर बैठते हैं कि मेरा 1,00,000 का सिक्का अगर कोई 1,000 रुपये लेके बेच रहा है तो उसको दे देते हैं, तो वो गलती है उनकी। सिक्का बेचने किसी को पैसा नहीं लगता है। अब रह गया जो मेंबरशिप है हमारी ऑर्बिट ग्रुप की, वो मेंबर जो लोग बनते हैं वो सीखने के लिए बनते हैं, और साथ में बाइंग सेलिंग का भी काम हम करते हैं, उसके लिए भी बनते हैं। लेकिन पहले यही बता देते हैं हम कि जिनको मेंबर बनना है उनको ये बात का ध्यान रखना है कि उनके सिक्के हम नहीं खरीदेंगे, ना ही बेचेंगे, जब तक वो रेयर या स्केयर कैटेगरी के ना हो। अभी स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स कोई मार्केट में जल्दी ख़रीदता नहीं है, हमने काफ़ी लोगों से ख़रीदे, अभी भी परचेसिंग चल रही है। जो कम दुर्लभ होते हैं उसको स्केयर्स बोला जाता है, यानी जिसकी प्राइसिंग 100 रुपया, 200 रुपया, 500 या 1,000 रुपये के अंदर अंदर होती है। कुछ रेयर सिक्के भी होते हैं जिनकी प्राइसिंग 300-400 से 1,000 रुपये तक जाती है, लेकिन वो कम रेयर होते हैं। एक्सट्रीम लेवल के रेयर सिक्कों की प्राइसिंग 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1-1, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ तक भी बिके हुए हैं गोल्ड के सिक्के मुग़ल के ज़माने के, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो भी सिक्का है स्केर्स या रेयर होगा वही हम ख़रीदते या बेचते हैं, या बिकवाने की हम एफ़र्ट्स करते हैं। आपके अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट डाला था कि आपके पास अगर कोई रेयर सिक्का या नोट है तो आप जो मेंबर है उनकी बात कर रहा हूँ, वो लोग अपना वीडियो बना के भेज सकते हैं, और वो वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पे। तो जो भी यूट्यूब वीडियो देखते हैं पूरे भारत में या कहीं से भी देखी जाती है, जो इंटरेस्टेड होंगे
वो लोग उसकी बाइंग की हमें डील बताएंगे और उनका पैसा वगैरह आ जाता है तो हम उनको वो चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे। उसके उसके लिए आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। मेंबर्स की बात करो, जो जिन मेंबर्स ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी लास्ट वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया है किस तरीके से सिक्के वगैरह आप रेयर वाले हमारे साथ बेचने की वीडियो वगैरह अपलोड करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, ग्रुप की सदस्यता जो ग्रुप की मेंबरशिप है, उसमें जो बुक वगैरह है या उसके अलावा जो बुक वगैरह है वो कैसे आपको लेनी है, ठीक है। या बहुत से लोग हैं जो पहले बुक ख़रीद लेते हैं, जो मतलब मेंबर नहीं बनते, डायरेक्ट बुक के लिए वो लोग फ़ोन करते हैं। तो जो अभी मैंने 2 बुक लाई हुई है, एक हमारी दिलीप राजगौर सर की जो बुक है जो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स पे बनी हुई है, वो एक बुक है, और दूसरा इंडियन मिंट एरर वाली बुक यानी एरर कॉइन्स के ऊपर बनी हुई जो बुक है, ये 2 बुक हमारे पास अवेलेबल है। साथ में हमारी जो बुक है न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड वाली, जिसमें हिंदी में भी है और अभी इंग्लिश में भी काम हो रहा है, तो मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उसमें इंग्लिश में जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो वो भी देख लीजिए, कितना काम हो चुका है वो दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि वाकई में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी देखिए ये पेज है मिंट मार्क वाला, इसको मैंने कन्वर्ट किया है, पहले ये हिंदी में था, अब इंग्लिश में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अभी जैसे ये पेज में टाइटल यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में था, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। फिर जो नोट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हिंदी में थी, नोट्स की पहचान कैसे होती है, जैसे मिंट मार्क का दिखाया, तो इसमें भी बेसिक कुछ पॉइंट्स देखने होते हैं, वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। फिर लीगैलिटी के बारे में अगर आप देखोगे तो लीगैलिटी का भी पेज हिंदी में था, उसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है। और टिप्स, जो मैंने बेसिक कुछ टिप्स अपने तरफ से दी हुई है नए लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का काम वो कर सकते हैं, या बाइंग करना है कोई चीज़, सेल करना है, तो उससे रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने हिंदी में जो लिखा हुआ था वो अब इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सारे पेजेस अभी इंग्लिश में लगभग कन्वर्ट हो चुके हैं। कुछ 2-3 पेज और रहते हैं जिस पे अभी काम हो रहा है मेरा, वो काम भी हो जाएगा तो मैं आपको इंग्लिश वाली बुक भी प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे हिंदी वाली बुक अवेलेबल है, हिंदी में वो पूरी नहीं लिखी हुई है, जो ये पेजेस है और 1-2 पेजेस रहते हैं वो हिंदी में है, बाकी सब उसमें प्राइसिंग तो इंग्लिश में ही वैसे भी लिखी हुई है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो वेस्ट बंगाल के हैं या साउथ के हैं, इस टाइप के जो वो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो लोग हैं जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, इवन कश्मीर से भी एक मेंबर जुड़े हैं, उन्होंने भी इंग्लिश वाला वर्जन ही मंगाया है। तो ऐसे कुछ लोग जिनको इंग्लिश वर्जन चाहिए था, तो उसके लिए भी मैं लगभग काम मेरा होने वाला है। कुछ आज भी बिज़ी था तो आज कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मंडे तक ये कंप्लीट होके प्रिंट में चला जाएगा। तो मंडे से ट्यूसडे या वेडनेसडे को मेरे पास मिलेगा, तो मैं फिर आप लोगों को कुरियर कर दूंगा जिनको इंग्लिश वर्जन चाहिए, ठीक है। तो बुक वगैरह जिनको लेनी है, तो मेरी बुक दोनों ही इसमें है। अगर सिर्फ मेरी बुक लेते हैं तो 600 रुपये में है। मेंबरशिप की फ़ीस होती है 1200 रुपये, जिसमें मेरी वाली बुक फ्री आती है और 4 कैटलॉग भी फ्री मैं देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग ये दोनों बुक को ख़रीदना चाहते हैं, मिंट एरर वाली और रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स वाली, तो अभी थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसमें मैं फाइनली बता रहा हूँ अच्छे से कि किस तरीके से ये बुक की क्या प्राइसिंग होने वाली है, ठीक है। वैसे रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की जो बुक है, इसकी प्राइसिंग क्या है आप लोगों को पता है, 750 रुपये की ये बुक है, ठीक है। और एरर वाली जो बुक है इसका भी आपको पता है, ये 950 की बुक है, ठीक है। तो अब जो लोग मेरे से मेंबरशिप लेते हैं और साथ में ये दोनों बुक भी कंबाइन करके मंगवाना चाहते हैं, तो मेंबरशिप का 1200 और इसका जो भी होता है, ये दोनों बुक का मतलब मिला के जो अमाउंट बनता है, वो अमाउंट में से डिडक्ट करके कुछ परसेंट मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। फ़ाइनल अमाउंट आपको 2500 रुपये भेजना है मुझे, ठीक है। मेंबरशिप का 1200 और ये 2 बुक का आपको 1300 रुपया ही लगेगा। वैसे होता कितना है, एक है 950 की, दूसरी है 750 की, तो होता है अमाउंट लगभग 1700। लेकिन ये दोनों बुक में आपको मेंबरशिप में अगर आप आ रहे हैं
तो 1300 रुपये में ये बुक आपको मिल रही है, यानी टोटल सिर्फ 2500 रुपये आपको देना है। इसमें मेंबरशिप भी हो रही है, ये 2 बुक भी मिल रही है और साथ में मेरी बुक और 4 कैटलॉग भी वैसे भी मिल ही रहे हैं। तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है, काफ़ी अच्छा पैकेज बनेगा 2500 रुपये में। मतलब आपको सारी चीज़ें लगभग समझ में आ जाएगी इस फील्ड की, और बहुत अच्छे लेवल पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ अगर आप मेरी बुक ख़रीद रहे हैं तो 600 रुपया आपको पे करना है, और सिर्फ अगर आप इंडियन मिंट एरर वाली बुक मंगवाना चाहते हैं तो इसका आपको लगेगा 850 रुपया। इसकी प्राइसिंग है 950। सिर्फ बुक मंगाओगे तो 850 लगेगा एरर वाली, और अगर सिर्फ बुक मंगाओगे रिपब्लिक कॉइन्स वाली तो इसका लगेगा 725 रुपया, ठीक है। लेकिन मैं ये बुक्स वैसे ही नहीं बेच रहा हूँ, जो मेरे मेंबर हैं वो लोग चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं, सबके लिए नहीं है ये बुक। और जो नए मेंबर्स बनते हैं वो लोग अगर चाहे तो मंगवा सकते हैं, ठीक है। जो मेंबर नहीं हैं अगर वो मंगवाना चाहते हैं तो उनको मैं कहूँगा कि वो डायरेक्ट जो ओनर है इन बुक्स के, आप उनसे ही कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से आप ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मेरे पास जो मैं लाया हूँ वो डिस्काउंट पे बल्क में इसलिए लिया हूँ कि मेरे मेंबर्स को फ़ायदा हो, ठीक है। भले ही वो 10 बुक हो 20 बुक हो, जो मेरे पास रखी हुई रहेगी वो चलेगा। आने वाले टाइम में भी जो मेंबर्स बनेंगे हम उसको देते जाएंगे, थोड़ा उनका फ़ायदा हो जाएगा, इसके लिए मैंने वो बुक ली हुई है, ठीक है। तो जनरली अगर आपको लेना है तो आप जो ओनर्स हैं उनसे ले सकते हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह मैंने पिछले वीडियो में भी दी हुई है, ठीक है। तो ये बुक्स की डिटेलिंग थी, और कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग ऑफ़िस पे आना चाहते हैं, ऑफ़िस पे आके मेरे से मिलना चाहते हैं और उनके सिक्के वगैरह दिखाना चाहते हैं या सिर्फ मिलने आना चाहते हैं, तो मेरा ऑफ़िस का एड्रेस भिवंडी में मेरा ऑफ़िस है, भिवंडी सिटी। ये ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है और महाराष्ट्र में है, मुंबई के करीब है, ठीक है। ठाणे और मुंबई में 25-30 किलोमीटर का रेंज है, और भिवंडी और मुंबई में 40 किलोमीटर का रेंज है। मुंबई सेंट्रल की बात कर रहा हूँ मैं, CST आप जिसको बोल सकते हैं, वहाँ से भिवंडी लगभग 40 किलोमीटर की रेंज होता है ये। तो अगर जिनको आना है, मेरा ऑफ़िस टाइमिंग सुबह 8 बजे से 11-12 बजे तक मैं रहता हूँ, लेकिन आने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि होता ये है कि कभी मैं रहता हूँ कभी नहीं रहता हूँ, तो ऐसा ना हो आप आओ और मैं ना मिलूँ। मोस्टली मैं रहता हूँ डेली, लेकिन टाइमिंग कभी इधर उधर हो जाता है, ज़रूरी नहीं है मैं 12 बजे तक रुकूँ। कभी 10 बजे भी चले जाना पड़ता है, कभी 11 बजे भी चले जाना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी 2 बजे तक भी रहता हूँ। तो ये टाइमिंग है। और जिनको अपने सिक्के वगैरह बेचने या अपॉइंटमेंट लेना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, 9699065064। इस नंबर पे आपको अपने सिक्कों का फ़ोटो या नोट्स का फ़ोटो भेजना है, या अपॉइंटमेंट लेना है या बुक ख़रीदनी है या मेंबरशिप लेना है, तो भी आपको इसी पे पहले मैसेज करना है। तो जो लोग मेंबर बन जाते हैं उनको मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूँ, जिस पे वो लोग मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं। वो स्पेशली सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है, ठीक है। लेकिन उस पर भी 24 घंटा अवेलेबल नहीं होता हूँ मैं, मतलब उसमें इतना है कि आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, बेसिक बातें। फिर से इसमें बहुत सारी बातें रिपीट हुई है पुराने लोगों के लिए, लेकिन नए लोगों के लिए बार बार ये बताना पड़ता है। यही घुमा फिरा के इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैं सोच रहा था एक वीडियो फिर से बना देता हूँ। तो आज फिर से ये वीडियो बनी है, लेकिन काम की है, नए लोगों के लिए तो ख़ास तौर पे काम की है। और जो बुक से रिलेटेड जानकारी थी उससे रिलेटेड भी इसमें इन्फॉर्मेशन मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। एक एक बुक लोगे तो कितना पड़ेगा, एक साथ मेंबरशिप में तीनों बुक लोगे तो क्या प्राइस पड़ेगा, ठीक है। तो ये है ओवरऑल आज के वीडियो का कंटेंट। कल मैं एक अनबॉक्सिंग का वीडियो शायद डालूँगा, जिसमें कुछ नोट्स वगैरह आपको देखने मिलेगी, बंडल्स है, ठीक है। और शायद कल मैं एक वीडियो वो भी अपलोड करूँगा जो सेलिंग से रिलेटेड होगा, रेयर कॉइन्स का या रेयर नोट्स या नॉर्मली कलेक्टेबल आइटम्स जो होते हैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो शायद कल मेरी आएगी। तो जिनको परचेसिंग करना होगा वो लोग क्या कर सकते हैं, जो भी अमाउंट उसमें बताया गया है, मैं वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसमें बता दूँगा कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। वो पेमेंट किस पे करनी होती है, मेरी बैंकिंग डिटेल भी मैं ज़्यादातर वीडियो में देता हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ आपको।
अगर मेरा HDFC बैंक अकाउंट यूज़ करते हो आप, तो इसमें आपको नेट बैंकिंग से या कैश डिपॉज़िट कर सकते हो, फैज़ान यू शेख नाम रहेगा। और अगर स्कैनर कोड यूज़ करते हो तो ध्यान रहे, स्कैन जब कोड कर लोगे तो ऊपर लिख के मेरे चैनल का नाम आना चाहिए, DIAM ऑनलाइन ट्रेडर एंड फाइनेंस, और मेरा फ़ोटो वहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये अगर दिख रहा है यानी आपने सही कोड स्कैन किया है। आप किसी भी ऐप से स्कैन करके इस पे आप पेमेंट भेज सकते हैं। चाहे बुक ले रहे हो मेरी तो 600 रुपये भेजना है, मेंबरशिप ले रहे हो तो 1200 भेजना है, उसमें बुक और कैटलॉग फ्री मिल जाता है, या अदर बुक भी ले रहे हो तो इसी पे आपको पेमेंट भेजना है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से बहुत कुछ आपको आज की वीडियो से भी सीखने मिला होगा। ठीक है, बाय।